नमस्कार दोस्तों, आज हस्तरेखा की श्रृंखला में मैं ऐसी रेखा के बारे में बात करूंगी जो आपको विदेश यात्रा का सुख प्रदान करेंगी। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी ये रेखाएं हैं तो आपका भी विदेश जाना निश्चित तौर पर संभव है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी वो रेखाएं हैं जो हमें विदेश जाने के लिए सहयोग करती हैं। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में भी आपके 12वें घर में राहु बैठा हुआ है तो आप विदेश यात्रा अवश्य और निश्चित तौर पर करेंगे। अगर यहीं 12वें घर में आपके शनि बैठे होंगे तो ये विदेश यात्रा में आपको काफ़ी रुकावटें भी पैदा करवा सकते हैं। तो ये तो रही जन्म कुंडली की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। हस्तरेखा में वो कौन सी रेखाएं हैं जो हमें विदेश जाने के लिए बताती हैं कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर आपकी लाइफलाइन नीचे से 2 भागों में बट रही है तो आपका विदेश जाना निश्चित है। चाहे आप छोटी मोटी यात्रा के लिए जाएं या आप लंबी यात्रा के लिए जाएं। दोस्तों, इसी में अगर दूसरा पॉइंट देखें तो हमारी जीवन रेखा अगर नीचे से 2 भागों में बटी हुई होती है तो ऐसे लोगों की कर्म भूमि विदेशी होती है। वो विदेश में ही सेटल होते हैं और अपना बिजनेस या अपनी जॉब वहीं पर इस्टेब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा संकेत इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला पॉइंट जुपिटर माउंट पे अगर एक सीधी रेखा जा रही है तो ये भी एक बहुत शुभ संकेत है। ये समझिए विदेश जाने के लिए सोने पे सुहागा है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाना उनका निश्चित है। अगर उनके हथेली पे थोड़ा गुलाबीपन है तो ये भी एक अच्छा संकेत है विदेश जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर साथ साथ अगर जुपिटर माउंट आपका उभरा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे लोग विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं, साथ ही और बहुत अच्छी इनकम भी करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा संकेत आपके हाथ में अगर लिटिल फिंगर के नीचे जो माउंट है वो डेवलप है, उसे बोलते हैं बुद्ध पर्वत। अगर वो डेवलप है तो आप निश्चित तौर पर विदेश में व्यवसाय करेंगे। चाहे आप रहे बेशक से यहाँ पर रहे हो, लेकिन आपका काम विदेश से जुड़ा होगा। चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इंडिया में करो, विदेश में आपका माल जाए, ऐसा संभव है। ऐसे लोगों की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो विदेश के थ्रू ही होती हैं। दोस्तों, अगर बुध और बृहस्पति पर्वत की तरह बुद्ध पर्वत पर उभरी हुई 1, 2, 3, 4 लाइनें हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर व्यवसाय करता है और यह एक शुद्धता का भी प्रतीक है। लोग कहते हैं कि ये संतान के लिए भी है, लेकिन यही रेखाएं अगर गहरी भी हैं तो ये आपका विदेश का योग भी बनाती हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जीवन रेखा, बृहस्पति रेखा और बुद्ध पर्वत के बारे में बताया कि अगर इनमें ये रेखाएं हैं तो आपका विदेश का योग है। अब मैं आपको चंद्र पर्वत पर बनी हुई लकीरों के बारे में बताती हूँ जो आपके विदेश योग को दर्शाएगा। दोस्तों, अगर ये 1, 2 या 3 लकीरें हैं तो निश्चित तौर पर आप विदेश यात्रा करेंगे। साथ ही हो सकता है कि आपका विवाह भी विदेश में ही हो और आपकी जीवन साथी भी वहीं हो। ऐसे लोग विवाह के बाद भी वहाँ पर बहुत तरक्की भी करते हैं और अपना व्यवसाय भी वहीं स्थापित कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ शुरू हो रही है तो आप छोटी मोटी विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। अगर दोस्तों आपकी ट्रैवल रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा से टच हो रही है तो ऐसे जातक बहुत कम उम्र में विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, या फिर इनके रिश्तेदार चाचा, मामा, मौसी आदि भी विदेश में सेटल होते हैं तो ये उनकी हेल्प से बिना कम प्रयासों के ये वहाँ पहुँच जाते हैं और एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके हाथ में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में गैप है तो भी आपके विदेश जाने का पता चलता है। ये गैप जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही आपके विदेश जाने के योग्य भरपूर बनाएगा, और ये गैप जितना कम होगा उतना ही विदेश जाने में आपको रुकावटें आएंगी। हो सकता है कम गैप आपको 40, 45, 50 की उम्र में विदेश ले जाए, जबकि ज़्यादा गैप आपको 18, 20, 22 में ही विदेश यात्रा करवा दे। ऐसे योग्य हथेली को जोड़कर आप देख सकते हैं और खुद भी पता कर सकते हैं कि ये योग आपके बन रहा है या नहीं।
दोस्तों अपने अनुभव के अनुसार मैं ये आपको बता रही हूँ कि 5 और 6 मूलांक वाले लोगों का विदेश यात्रा का योग अवश्य ही बनता है, चाहे वो भाग्यांक का मूलांक करके 6 या 5 की संख्या बन रही हो या फिर उनका जन्म तारीख क्यों ना हो। तो दोस्तों हस्तरेखा पर विदेश की ये बारे में चर्चा आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।